नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऐसे प्रोविजन के बारे में जिसका महज अटेम्प्ट ही एक ऑफेंस है और ये ऑफेंस आप सिर्फ खुद ही पर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीसी सेक्शन 309 कॉरेस्पॉन्डेंस विद सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस, जो कहलाता है अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड। तो आईपीसी हम पहले डिस्कस करेंगे आईपीसी का प्रोविजन, फिर कुछ लैंडमार्क जजमेंट और फिर डिस्कस करेंगे कि बीएनएस में क्या चेंजेस लाए गए हैं और इसका कॉरेस्पॉन्डेंट कोई प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अब जो आईपीसी का 309 है ये बताता है कि कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करता हुआ पकड़ा गया, मतलब महज अटेम्प्ट में ही वो पकड़ा गया, क्योंकि सुसाइड करने के बाद तो आप क्या ही उसे पनिश करेंगे, तो अटेम्प्ट के स्टेज में ही अगर कोई पकड़ा जाता है या उसे कोई रोक लेता है तो उसे एक साल तक की सजा होगी, साथ ही में फाइन होगा, जो भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि जब हमारे पास आर्टिकल 21 है यानी कि राइट टू लाइफ है, तो हमारे पास राइट टू डाई है या नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताता है कि राइट टू लाइफ का जो स्पेयर है वो राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं करता है। यानी कि राइट टू लाइफ तो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू डाई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट की हेल्प से। तो हम शुरू करेंगे एक केस से जिसका नाम है मारुति श्रीपाल दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो राइट टू डाई है वो राइट टू लाइफ का ही स्पेयर है और हम राइट टू डाई को वैलिडिटी दे सकते हैं और 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद एक केस आता है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अपहोल्ड किया था और ये कहा था कि राइट टू डाई राइट टू लाइफ के स्पेयर में हम इंक्लूड कर सकते हैं और उसको हम वैलिड मान सकते हैं 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए। फिर एक केस आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस 1996 का है और ये केस एक लैंडमार्क टर्निंग पॉइंट था इस सेक्शन के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ के स्पेयर में नहीं आता है। एक इंसान को राइट टू लाइफ तो है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके पास राइट टू डाई का कोई राइट नहीं है, यानी कि वो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता है। उसके बाद हम एक केस समझेंगे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, हम राइट टू डाई किसी पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे स्टेज में जब वो पर्सन बहुत ही ज्यादा इल है, बहुत ही ज्यादा उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, यानी कि कोई पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक कोमा में है, बेड से नहीं उठ पा रहा है, उसकी जीने की या उसका मतलब फिर से वापस मेडिकली फिट होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे स्टेज में, ऐसे कंडीशन में हम किसी पर्सन को राइट टू डाई ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू ही कर सकते हैं। अब पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है ये हम समझेंगे अरुणा शाहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के केस से। इस केस में एक नर्स थी जो काफी सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थी, यानी कि वो ऐसे स्टेज में थी जो आप कह सकते हैं कोमा में थी, ना वो हिल सकती थी, वो सुन तो सकती थी लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर सकती थी, कोई उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। तो ऐसे स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो ऐसे स्टेज में है जहाँ पे उसका बेड से उठना, फिर से मेडिकली फिट होना, नॉर्मल लाइफ जीना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे स्टेज में पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू उनको राइट टू डाई विद डिग्निटी दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। अब ये पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, जब भी कोई पर्सन मान लीजिए किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जी रहा है, उसकी जिंदगी उसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम में चल रही है, तो हम उसे डायरेक्ट नहीं मार सकते, यानी कि कोई पॉइजन इंजेक्ट नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट जिससे उनकी डेथ हो जाए, बल्कि हम उन्हें पैसिवली राइट टू
डाई विद डिग्निटी का ऑप्शन दे सकते हैं। यानी कि जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वो चल रहे हैं वो बंद कर देना, मान लीजिए प्लग खोल देना, या अगर कोई ड्रॉप्स उनकी बॉडी में जा रहा है तो उन ड्रॉप्स को बंद कर देना, जिससे कि उन वो इज्जत से यानी डिग्निटी से राइट टू डाई का ऑप्शन चूज कर सके। और अरुणा शाहबाग के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दिए थे कि हम कब कब पैसिव यूथनेशिया किसी पर्सन को दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस की, तो ये हमें बताता है कि राइट टू सुसाइड आपके पास नहीं है विद अ सिचुएशन। विद अ सिचुएशन कैसा सिचुएशन, कि जब आप ये अटेम्प्ट टू सुसाइड ऐसे सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकते हैं। यानी कि आपने काफी बार ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक अथॉरिटी कहीं पे कोई घर तोड़ने गई है जो इनवैलिड तरीके से बनाया गए हो, अनलॉफुल तरीके से बनाया गए हो, या झोपड़ियों को तोड़ने गई है, तो वहां पे लोग जेसीबी के सामने आ जाते हैं कि अगर घर तोड़ा गया तो हम जान दे देंगे अपनी। तो ये आप एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोक रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो बीएनएस कहता है कि आपको पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, साथ ही में कम्युनिटी सर्विस भी आपको ग्रांट की जा सकती है। तो आईपीसी में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रोविजन या ग्राउंड नहीं दिए गए थे, वहीं बीएनएस 2023 में ये पर्टिकुलर ग्राउंड ऐड कर दिए गए हैं, जो कि आईपीसी 309 को इररिलेवेंट घोषित कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि बीएनएस 2023 एक नया प्रोविजन हमें दे देता है, तो क्या जो पर्सन नॉर्मली विदाउट दिस कॉज सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उनके लिए कुछ अवेलेबल है या नहीं? तो उसके लिए एक एक्ट है, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज की वजह से उसने सुसाइड किया, अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव होता है कि उसके पीछे और कोई दूसरा कारण हो सकता है। जैसे कि हमने बीएनएस की 226 में डिस्कस किया कि उसने किसी पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया था, या मान लीजिए किसी ने उसको अबेटमेंट टू सुसाइड किया था। अगर ऐसा कोई सिचुएशन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 का प्रोविजन हमें ये बताता है कि ये मान लिया जाएगा उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा सीवियर स्ट्रेस था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, और ऐसे में कोई भी कोड उसे पनिश नहीं करेगा। आई होप आपको ऐसा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।